तो ये गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज लव स्टोरी ड्रामा को। अगर इसकी कहानी की बात करें तो हमारा जो हीरो है वो एक दानव है और दानव का मतलब होता है शैतान, और हमारी हीरोइन इंसान होती है और दोनों एक दूसरे से जो है प्यार करने लगती है। दानव और इंसानों के बीच का लव स्टोरी जो है हमें इस ड्रामा में बताया जाता है, और भी काफी चीज है जिसे देखकर आपको काफी मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है और इसी में जो है ना हमारा एक हीरो भी होता है और हीरो का नाम होता है यूब्राम और इस लड़के का नाम होता है लिंग। तो लिंग जो है यूब्राम से कहने लगता है कि आप जाओ जादुई फल को तोड़ लो, मैं यहीं पर ही आपका इंतजार करता हूँ। तो यूब्राम कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ और किसी अनजान आदमी को अंदर आने के लिए मत देना। तो लिंग कहता है कि कोई बात नहीं, और यह बोल करके लिंग यहाँ से चला जाता है और हमें अभी यूब्राम का फेस नहीं दिखाया जाता है। तो हमें फिर इस ड्रामा की हीरोइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर जुआ खेल रही होती है और इनकी नाम लिंची होती है, और ये वही हीरोइन है जिसे आप लोगों ने पिछले वाले ड्रामा में देखा था। और इनके साथ एक लड़का भी होता है और इस लड़के का नाम यान होता है। तो देखते ही देखते वहाँ पर ये लोग जो है ना बहुत सारे पैसे को जीत लेता है। तो यान इनसे कहने लगता है कि हम लोग सुबह से ही खेल रहे, इसीलिए अब हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो चाचा जी को पता चल जाएगा कि हम लोग फिर से जुआ खेलने के लिए आए थे। तो लिंची पैसे को समेटने लगती है और कहने लगती है कि चाचा को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग रात में घर जाएंगे जब चाचा जी सो जाएगा तब। और इधर ये बोल रही होती है तभी उधर से चाचा जी यानी मास्टर जो है वहाँ पर आ जाता है। तो जब लिंची उसे देखती है ना तो इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलने लगती है। तो इसे जो है घर लेकर के जाने लगता है। तभी रास्ते में जो है ना सामने वाले पर्वत पर कुछ घटना घटती है, और ये पर्वत जो है ना मतलब दानवों का है, वहाँ पर दानव रहता है। और ये सब देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना तो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाता है, और इसी का फायदा उठा करके लिंची जो है वहाँ से भग करके इस साइड आ जाती है। इधर आने के बाद ये जो है ना फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर रोशनी आ जाती है। तो लिंची को समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये रोशनी किस चीज का है। तभी देखते देखते वो रोशनी जो है लिंची को लेकर चली जाती है, यानी वो रोशनी जो है लिंची को यूब्राम के पास लेकर के आ गई होती है, मतलब सामने वाले पर्वत पर। तो यहाँ पर आने के बाद लिंची कहने लगती है कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई हूँ ना, क्योंकि इनसे पहले जो है लिंची कभी भी दानव के इलाके में नहीं आया था। तो जब यहाँ के जगहों को ये देखती है ना तो इसे काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि आज से पहले इन्होंने कभी भी इतना अच्छा जगह नहीं देखा था। तभी इसकी नजर यूब्राम के ऊपर चला जाता है और यूब्राम भी जो है इसे देख लेता है। तो यूब्राम अपने तलवार को बाहर निकालता है और फिर जो है लिंची के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि यूब्राम को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। और हम देखते हैं कि वो तलवार लिंची की तरफ बढ़ने लगती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रही थी उनके तरफ। तो वो तलवार पहुंचने वाली थी, तभी यूब्राम को पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये जल्दी से जो है वहाँ पर तलवार को रोक लेता है। तलवार को रोकने के बाद इनसे पूछने लगती है कि तुम कौन और यहाँ पर कैसे आई। तो लिंची उस तलवार को देखकर बहुत ही डर गई थी, इसीलिए कहने लगती है कि सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले आप अपने तलवार को हटा लो। लेकिन यूब्राम जो है मना कर देता है तलवार को हटाने से और कहने लगता है कि तुम बताओ यहाँ पर कैसे आई। तो लिंची बताती है कि मैं बाजार में थी, तभी मैंने देखा कुछ रोशनी को और अचानक मैं यहाँ पर आ गई, और बीच में क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो उस फल को तोड़ने का समय हो जाता है। तो यूब्राम अपने तलवार को भेज देता है उस फल को तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास जादू है ना, इसीलिए हमेशा अपने जादू का ही इस्तेमाल करता है। तो वो फल जो है वहाँ पर टूट जाता है। टूटने के बाद यूब्राम उसे अपने पास लाने लगता है और हम देखते हैं कि इनके पास आने ही वाला होता है, तभी वो फल जो है लिंची के पास चली जाती है। तो यूब्राम को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर वो फल उनके पास क्यों चला गया। तो ये जो है ना उस फल को लिंची से छीनने लगती है, लेकिन वो फल जो है ना इनके पास आना ही नहीं चाह रहा था। यानी एक हिसाब से कहा जाए तो वो फल जो है ना लिंची को ही कंट्रोल कर रही होती है वहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह फल कोई नॉर्मल फल नहीं है, बल्कि एक जादुई फल है। इस फल का एक ही खासियत है, अगर यूब्राम इसे खा लेता है तो इनके पास जो है और भी ज्यादा शक्ति आ जाएगा। और ये इसलिए उनसे लेना चाहता है क्योंकि 1 करोड़ साल में जो है ना एक बार ही वो फल आता है उस पेड़ में, इसीलिए थोड़ा सा ये ज्यादा जोर दे रहा है। और वहाँ पर जो है ना यूब्राम फिर लिंची के ऊपर हमला कर देती है। तो वहाँ से जो है ना लिंची काफी ज्यादा दूर बिका जाती है और स्लो मोशन में वहाँ पर गिरने लगती है। तो इस जादुई फल को ये अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी इनके पास जितना भी ताकत होता है ना तो ये पूरा ताकत लगा देता है उस फल को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लिंची को देखते हैं और ये अभी तक जो है ना नीचे ही गिर रही होती है, तभी ये अचानक वहाँ पर रुक जाती है। तो रुकने के बाद ये जो है ना उनके पास चली जाती है। जब उनके पास ये पहुंचती है ना तो पृथ्वी हिलने लगती है और शहर के सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, मतलब सामने वाले पर्वत का टुकड़ा जो है टूटने लगता है। और सब लोगों के माइंड में यही आ रहा था कि आखिर उस पहाड़ का टुकड़ा क्यों टूट रहा है। और इधर लिंग कहने लगता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यही करने पे धरती हिला होगा। तो वहाँ से वो दोनों जो है ना धीरे
धीरे धीरे करके नीचे आता है और जब नीचे आने के बाद दोनों जल्दी से वहाँ पर पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि लिंची वहाँ पर कुछ भी बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वो फल जो है ना इनके अंदर में घुस जाती है। तभी ये अपना रंग दिखा देता है और ये एक दानव के रूप में आ जाता है और जब ये दानव के रूप में आता है ना तो लिंची काफी ज्यादा दूर फेंका जाती है। तो इब्राहिम लिंची से कहने लगती है कि वो फल मुझे निकाल कर दो, लेकिन लिंची को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है आखिर मैं यहाँ पर क्यों आ गया और मेरे अंदर में वो फल क्यों चला गया। तो ये कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दानव के इलाके में आकर के दानव को ही देखूंगा अपनी आंखों से। और यह बोल करके लिंची जो है वहाँ से भागने लगती है क्योंकि इनकी जो है ना फटके 12 हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है लिंची वहाँ से नहीं भाग पाती है क्योंकि इब्राहिम उसे पकड़ लेता है और अपने पास जो है दोबारा से उसे ला लेता है अपनी जादू से। तो लिंची बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन ये खुद को नहीं छुड़ा पाती है, इसलिए ये कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो इब्राहिम कहता है कि मेरा फल मुझे वापस दे दो। तो लिंची कहती है कि कौन सा फल, वो तो मेरे अंदर में चला गया, अब मैं तुम्हें अंदर से कैसे निकाल करके दे सकती हूँ। तो इब्राहिम जो है खुद से ही प्रयास करने लगता है उस फल को उनसे निकालने के लिए, यानी उनके पेट में जो फल गया है ना उसी फल को ये निकालने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और जिस तरीके से लिंची यहाँ पर आई थी ना तो उसी तरीके से लिंची फिर से अपने सिटी में वापस चली जाती है उसी के थ्रू। तो उनके जाने के बाद यहाँ पर लिंक आता है। लिंक कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर इंसान कैसे आ गया था। तो इब्राहिम कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस फल को खा लिया था और फिर वो अपनी सिटी में वापस चले गई, अब पता नहीं क्या होगा। तो लिंक कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पर ही रहने दो, लेकिन आपने तो मुझे बाहर भेज दिया था। और यहाँ के लोग जो है ना मतलब मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है कि हमारे पृथ्वी पे कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए जो है ना मास्टर यान से कहता है कि तुम जा करके देखो लिंची किधर छुपी है, क्योंकि हमें जो है ना जल्दी यहाँ से जाना होगा। तो यान जो है निकल जाता है उसे खोजने के लिए। तो इधर आने के बाद ये देखता है कि वहाँ पर जो है ना लेटी हुई है। तो ये सारे लोग भगते हुए इनके पास आता है और ये लोग देखता है कि लिंची जो है वहाँ पर बेहोश है, जिस वजह से ये लोग उठाता है उनको जल्दी से और लेकर के घर जाने लगता है। तो हमें दानव का महल दिखाया जाता है जहाँ पर इब्राहिम जो है ना इसे सब कुछ बताता है कि एक लड़की आई थी और वो फल जो है उनके पास ही चली गई और फिर वो लड़की अपनी पृथ्वी पर वापस लौट गई और भी जितना भी कुछ वहाँ पर हुआ था ना तो सारा कुछ महारानी को बताता है ये। तो महारानी फिर जानने की कोशिश करने लगती है आखिर वो फल उनके पास क्यों चला गया। तो ये अपनी शक्ति से जो है वहाँ पर देखता है कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर क्या हुआ था। ये सब देखने के बाद इब्राहिम से कहने लगता है कि उस फल का रिश्ता जो है ना तुमसे पहले उसी का था, इसी वजह से वो फल उनके पास गई, लेकिन उनके साथ उनका क्या रिश्ता है ये हमें अभी तक पता नहीं चला। और कहती है कि अगले 7 दिनों के अंदर में अगर तुमने उस फल को वापस नहीं लाया तो काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम इंसानों की दुनिया में जाकर उस लड़की से उस फल को लेकर आओ। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि घर के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होता है लिंची को लेकर के। तभी वहाँ पर जो है लिंची को होश आने लगती है। तो होश आने के बाद ये लोग पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था। तो लिंची बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रही है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये दोनों इधर आ जाता है और इधर आकर के कहने लगता है कि लिंची के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इतना ज्यादा बुरा हुआ है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें जो है उनकी ज्यादा देखभाल करनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और इधर जो है ना वहाँ पर ये सपना देख रही होती है इब्राहिम के बारे में, जो इन्होंने वहाँ पर दानव के इलाके में किया था ना, तो उसी सबको ये देख रही होती है एक सपने के तौर पे। तभी वहाँ पर यान आ जाता है लिंची के लिए नाश्ता लेकर के। तो लिंची की नींद जो है ना वहाँ पर खुल जाती है, यानी इनका सपना भी टूट जाता है वहाँ से। तो लिंची यान के पास आती है और कहने लगती है पता नहीं वो कौन है जो मेरे सपनों में आता है। तो यान इनसे कहने लगता है कि चलो बताओ तुम्हारे सपने में कौन आता है। तो लिंची कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया ना तो तुम नहीं समझ पाओगे। तो यान कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल तुम्हें क्या हो गया था। तो लिंची कहती है कि सच में मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ गई थी, इसीलिए मैं वहीं पर ही सो गया था। तो यान कहता है कि तुम्हें घर से निकलने के लिए मना किया और सबको यही कहा है कि लिंची को बाहर जाने के लिए मत देना, अगर तुम बाहर गई ना तो तुम्हारे ऊपर मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। तो लिंची कहती है कि मुझे बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, देखो मैं अभी कैसे बाहर निकलती हूँ। और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो आज से हम दोनों की दोस्ती भी खत्म। तो दोस्ती के खातिर यान जो है ना हाँ भर देता है इनके साथ जाने के लिए। वैसे तो ये दोनों भाई बहन है लेकिन एक दोस्त की तरह रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची जो है ना पूरी दीवार को ही तड़प जाती है वहां से, लेकिन अभी तक यान जो है ना ऊपर ही होता है, यानी वो भी जो है ना दीवार को ही तड़प रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो लिंची जो है ना फिर इसे वहाँ पर उठाने लगती है। तो हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इंसानों की दुनिया में आ चुका था उसी फल को लेने के लिए। और जब बाजार के लोग इसे देखता है ना तो उन लोगों को काफी ज्यादा ये पसंद आता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था देखने में। इसलिए एक लड़की जो है ना पीछे से कहने लगती है देखो ना वो कितना ज्यादा क्यूट है, और इनके पीछे पीछे आने लगती है वो। तो ये फिर जो है ना लिंक से पूछता है कि वो आखिर पीछे में क्या बोल रहा है। तो लिंक बताता है कि आप जो है ना काफी ज्यादा सुंदर हो, वही वो कह रही है। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से ही जो है ना इन लोगों ने काफी ज्यादा सामान खरीद
लिया था। तो लिंची डिसाइड करती है एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए। तो ये दोनों जो है ना फिर रेस्टोरेंट में चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है ना इसे एक बंदा मिलता है जो कि रेस्टोरेंट में भविष्यवाणी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उधर से एक लड़की और आती है रेस्टोरेंट में और वो आकर के जो है ना लिंची की मजाक बनाने लगती है। मतलब उस लड़की की जो है लड़ाई करने की मन थी इनके साथ और दोनों में जो है बाताबाती शुरू होने लगती है। तभी ये लड़की जो है ना लिंची की माँ के बारे में कुछ बोल देती है। तो लिंची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है वहाँ पर। तो लिंची उड़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देती है और दोनों में जो है ना काफी देर तक लड़ाई भी चलता है। तभी लिंची को एक हथियार उनके गर्दन पर रख देती है और कहने लगती है कि तुम मेरी माँ से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये लड़की कहने लगती है कि आप जहाँ कहीं भी हो, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दो। और हम अंदर में यूब्राम को भी देखते हैं और इन्होंने जो है ना अपने चेहरे को वहाँ पर ढक रखा था। तो लिंची कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगर तुमने अगली बार से मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोल करके लिंची जो है फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से इतना आसानी से जाने के लिए दूंगा। और उनके ऊपर जो है ना ये बहुत ही खतरनाक भला हमला कर देती है। तभी लिंची को बचाने के लिए यूब्राम आ जाता है और लिंची को उनके बार से बचा लेता है। और वो बार इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो दोनों जो है ना बाहर की तरफ फेंका जाता है। अगर वो बार इनके ऊपर लग जाता ना तो काफी ज्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन यूब्राम जो है ना लिंची को बचा लेता है वहाँ पर और दोनों जो है ना एक दूसरे की नजरों में खो जाता है। अब लिंची जो है उसे पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती है, ये आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा एपिसोड 1 जो है ना यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।